नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और एक बार फिर से हमारे साथ हम सब के चहेते हंसमुख सितारे अशोक बड़ौदा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सभी को, धर्मेंद्र भाई आपको और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। अशोक भाई, कई दिन में नंबर लग गया है, कई दिन में ठहरे हो आप हमारे। नंबर तो फिर कई दिन में लग गया करे। अशोक भाई, इस बार की जो लोक कथा है ना, वो बड़ी गजब की है। स्वागत है जी। जैसे आप कई बार कहानी में कहानी नहीं सुना दिया करो, तो यह कहानी में कहानी है। स्वागत है। और नू क्या करें कि आँखें देखेड़ा भी झूठा हो है, हो जाए कई बार हो जाए है। तो उसे पे है लोक कथा अपनी जी। एक राजा के दो बेटे, दोनों ही बड़े गुणी, बहुत चतुर और बाबू की पूरी मदद करें। खुद गेड़ा मारना, नोनी देखना भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबको समान व्यवहार। रात में दोनों गश्त करें, कोई चोर डाकू लुटेरा हमारे राज्य में ना आ जाए। और एक रात को इसी तरह दोनों भाई गश्त पे थे। तो छोटला जो छोरा था उसने देखा कि राजमहल में तो एक लुगाई सजी संवरी लिखने लग रही रात में। बोला खबरदार रुकी। बोला आधी रात ने तुम्हारे घर तक किस तरह आई? बोली मैं हूँ राजलक्ष्मी। अच्छा, राजलक्ष्मी। हाँ, और आज मेरा इस घर तक लिखने का दिन है। अच्छा। बोला जी आप लिखट गए तो मारे तो टोटा लठ बाजेगा, तो लक्ष्मी चली गई तो राजा के मतलब। बिल्कुल। बोले आप क्यों निकल रहे हो? बोले विधि का विधान है। बोला जी बताओ तो क्या विधि का विधान है? बात तो बताओ। बोली आज यो राजा मरेगा। ओहो। और मने लिखना पड़ेगा। बोला जी ये राजा नहीं मरे तो? बोली तेरे टलता टाल ले या तो मरना है आज इसने। बोला आप एक बार भीतर न हो लो, हाँ बाकी देख ले, बाकी मैं देख लूँगा। तो बताओ राजलक्ष्मी भीतर न हुई, इन्होंने पट दे क्वाड बैठ लिए करके सीधा अपने बाबू के कमरे में गया। तो राजा अपनी उसकी जो छोटा छोरा उसकी सौतेली माँ के साथ उस दिन सो रहा था अपने शयन कक्ष में। और एक बड़ा बताओ काला नाग उसके ऊपर आया बैठा राज्य का। तो उसने अपनी तलवार काटी और उसका मुंडी उड़ा दी। राजा सुता रहा, राजा ने कुछ नहीं बेरा, गहरी नींद में। और उस नाग का कोई छिट्टा जाके सौतेली रानी के उठा पड़ गया। तो उसने सोचा कि बाबू तो बचा लिया, माँ मरेगी। बेशक सौतेली हो, माँ तो माँ है। हाँ। बाप तो प्यार करे इससे। तो उसने बोला अपना जो अंगोछा है उसकी साथ तय करके जीभ पे लगा के और उसका वो जहर साफ कर दिया। और जैसे ही वो झुका इस काम को करने के लिए, रानी की आंख खुल गई। ओहो। ना रानी कुछ बोली ना छोरा कुछ बोले, यार वो चला गया। जो सांप था उसने ठाया और उनका जो पानदान था उसमें गाल दिया, जिसमें वो थूक क्या करा ना, पीकदान बोला, उसमें गिर गया। अब रानी नू चाहो थी कि भाई राजकुमार तो ये दोनों हैं, मेरे जब वो आसुलाद होगी तो वो उसका तो राज ठहना नहीं। हाँ, मेरा तो कुछ बटाना। तो बेईमाना इंसान का ऐसा हो, आदमी ने कुछ भी करा दे हो जाए। उसने बोली राजा साहब एक बात कहना चाहूँ, बुरा ना मानो तो। बोले बता रानी। बोले तू अपने छोरा ने किसा मान रहा है? छोटला ने। बोला छोटला है तो मेरे हीरे हैं दोनों बच्चे, तने के देखती को नहीं तू इतने साल हो गई। और बोली जब वो नीच कर्म करता पकड़ा जाए तो? बोला नीच कर्म करता पकड़ा जाए तो जो सजा आम आदमी के लिए हुआ, मेरे लड़कों के लिए वो किनारे हैं, बस राजा के लिए तो प्रजा समान होती है। न्याय तो न्याय है। तो अशोक भाई आखिरी में रानी ने उसको बताई बात, और बड़ी घुमा फिरा के बताई कि इन्होंने वो मेरे ऊपर झुक रहा था और मेरी आँख खुल गई, वो भाग गया। तो राजा ने सदमे में, राजा भी क्या करे, धर्म संकट। छोरी इतने लायक और फिर इतना नालायक काम कर दिया। बिल्कुल। अगले दिन दरबार लगा तो उसने अपना बड़ा बेटा बुलाया। बोला राजकुमार एक बात बता। बोला पूछो पिताजी। बोला जे कोई अपना आदमी नीच कर्म करता पकड़ा जा तो उसकी के सजा? बोला पिताजी नीच कर्म तो जो कोई भी करो, गंदे काम की सजा तो अपने राज्य में सजाए मौत है। बिल्कुल। तलवार से उसका सिर उतार दो।
और बोला भाई वो गलत काम तेरे भाई ने कर रखा हो तो फिर के सजा? फिर के सजा? बोला जी गलत काम की तो यह सजा चमन ने कर रखा हो, लेकिन फिर भी एक सलाह है पिताजी, कई बार आख्या देखेड़ा भी झूठ हो है तसल्ली कर लेनी चाहिए। हाँ, शानी बात कह दी। बोला भाई या की बात कही तने, आख्या देखा झूठ को करोगा भाई? बोला जी गलत हो जाएगा, आख्या देखा भी बहुत बार हो जाए, बहुत बार हो जाता है। बोला भाई तू ऐसी बात बता कि आंखें देखा किस तरह गलत हो जाए है। बोला जी एक दूर देश में एक राजा के पास एक चिड़िया थी, और चिड़िया बहुत सुंदर थी और बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाया करती। एक दिन चिड़िया को अपने माँ बाप याद आ गए। वह बोली बाबू वो महाराज मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहूँ, बहुत साल हो गया आपकी सेवा करते हुए। बोला चली तो जा, पर मेरा जी कौन लगा तेरे बिना। बोली मैं ये गई और 15 दिन में उल्टी आ लूँगी। तो राजा ने आखिर में उसको इजाज़त दे दी और अशोक भाई वह चिड़िया घर आ गई। 15 दिन बाद चली तो उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। बोला बेटी फिर मिल पावा ना मिल पावा, यो एक फल है, यो ले जा, यो अमर फल है, और इसको खाने से तेरा जो राजा है वो हमेशा तो जवान रहेगा, प्रजा की सेवा करेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। बोलिए तो बढ़िया बात है, राजा ने देवांगे। वो चोंच में अपना फल ले गए और उड़ चली राजा के पास। तो दूर के सफर होया करते, उसको रात को स्टॉपेज लेना था किते, और स्टॉपेज लेना तो उसने फल अपना एक खोड़ में धर दिया पेड़ के, और वहाँ पे एक नाग ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो अशोक भाई उस नाग ने उसको दांत मार के देख लिया, भाई कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, और उसका तो कोई काम का नहीं, वो तो मांसाहारी है। उसने वहीं छोड़ दिया, लेकिन जहर उसमें फल में आ गया। तो अगले दिन वो सवेरे उठी और उन्हें चोंच में अपना दबाया और चल पड़ी। राजा के दौर गई तो वो राजा बड़ा खुश हुआ, भाई चलो चिड़िया आ गई है। उन्हें 2-3 तो गीत सुनाए उसकी। फिर बोले मेरे लिए के ले आई? बोली जी मैं आपके लिए फल ले आई हूँ, और इस फल को खाने के बाद आप अमर हो जाओगे, और जवान भी हो जाओगे, और प्रजा की ज़्यादा सेवा करोगे। तो राजा बोला ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजा ने फल लिया और जैसे खाने की तैयारी कर रहा था, कुछ ध्यान आ गया, एक बंदर ने झपट्टा मार के ठूस लिया, और बंदर खा गया। उसने तो फल तो खाना ही था, और खाते ही डोली पर टप दे नीचे पड़ा, मर गया, लीला पड़ गया। और वहाँ जो दरबारी देख रहे थे वो बोले राजा साहब या किसी चिड़िया है, या तो आपने मारने की साजिश कर रही थी, जहर था इसमें तो। और राजा ने तो अपनी तलवार उठाई और चिड़िया खत्म। उसके बाद वो जो फल जड़ा पड़ा था उसमें से एक पेड़ पौधा अंकुरित हुआ समय के साथ, और उसमें बड़े सुंदर फल आए। लेकिन राजा ने पता है कि ये जहरीला फल है, उन्होंने पूरी बाड़ बूढ़ कर रखी, भाई इसका कोई फल नहीं खा लेगा, मर जाएगा। लेकिन सूत्रे लागे थे इसलिए पेड़ रख लिया। और उसी राज्य में कोई गरीब बेचारा झोपड़पट्टी में 2 बुजुर्ग दंपति रहा करते, खाने के लाले, ऊपर से शरीर में बीमारियां। तो उनके नो मन में आई भाई इस जिंदगी से अच्छा तो खत्म ही हो जाऊं तो बढ़िया है। और अशोक भाई यही करा था ना, वो फल तोड़ के दोनों खा गए। घर आके झोपड़ी में सो गए, भाई तो मरना ही है। बाट देखे मरण की, सवेरे उठे तो बूढ़ी तो जवान, बूढ़ा भी जवान, काले बाल हो रहे, बिल्कुल शरीर स्वस्थ। सूर्य राज्यों में बात फैल गई भाई एक ही सब फल खाया था इन्होंने, जवान हो खा के, अब राजा तो राजा है। बोले ले आओ पकड़ के, भाई ऐसा कौन सा फल हो गया जिसने खा के जवान हो लिए? बोले जी वो तो आपका ही बाग का ही फल है, ये फल खाया था हमने तो। हाँ, इस पेड़ का फल है। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन चिड़िया तो जा चुकी थी। तो बोला पिताजी कई बार आंखें देखी बात भी झूठी हुआ करे। तो वो छोटला छोरा बुलाया, बोला भाई क्या बात थी? बोला बात तो यह थी, और आप सांप देखना चाहो तो वो आपका पीकदान में पड़ा है, तो चेक करा तो वो सांप पड़ा उड़े। तो उस दिन राजा ने कही भाई कोई भी फैसला लेने से पहले चाहे बेशक आंखें देख रखी हो तब भी उस पर विचार कर लेना चाहिए बात। बिल्कुल। और ये तो घर परिवार में ये चीज़ें
ये तो राजा की बात है, घर परिवार में भी ये चीज़ अपने भी हो जाए, नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी आ रूटीन जाए। लाइफ में है। अब जैसे मैं कल महिला थाना में जा रहा था, हाँ तो पानीपत साइड आ रहे थे, उड़ देखा तो कई पंचायत बैठी हैं, ये घर परिवार के ये झगड़े, रोज के झगड़े बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये झूठ साच इधर उधर की लुगाई पता यार, ये करके भाई ये सब परिवार में हमारे भी है, आपका भी सब पे है। तो ये आजकल थोड़ी ज्यादा होगी। पहले नरम स्वभाव होया करते, एक दूसरे की बात मान्या करते, शर्म रखा करते। और ये बड़ी बात थी कि देखो बातचीत करी उसने बढ़ना छोड़े थे, और बातचीत करते उसका कि मैंने हल निकले तो न्यू कहा अगर बातचीत किसी मास्टर की होने कितने ला ले, बिल्कुल है ना। बातचीत वो कहा नहीं करे बोलिया बात बात में घाव हो जा, हर बात बात में छाव हो जा, हर बात बात में भाव हो जा, हर बात बात में न्याय हो जा। तो बातचीत तो इसी चीज है, जब राजा जब बातचीत ना करता, हाँ, तो सिस्टम सारा ही उल्टा। जब वो सीधा सजा सुना देता उन्हें तो सिस्टम खत्म। तो न्यू है घर परिवार की बात है। अब सासू घर बहू घर रोज रोला बने, छोरा ठीक, अब रोज रोला बने। अब वो साल देखा 2 साल देखा, उन्होंने कहा अगर बोलिया भाई इसके तो डोगरे ठुआ दिए। अब वो अम्मा कति ना सूट होने दे रही चीज़ जाने, तो वो सामान समून घालिया कंटर लद लिया। तो छोरी का बाबू था जो लेना रहे थे अपना सामान समून सारा, तो छोरी का बाबू बैठता बैठता नहीं बोले कह दे बेटी, बोला भाई चल रहा। तो बोले तो हो ही लिया सब के मैं, बोला कह दे बेटी भाई चल रहा है। बोला ना बाबू यो जलम नहीं होगा, बड़ी पंचायत में फेरे लिए थे, यो कुकरम क्यों कर दो, ये भी नहीं क्या जगह है। तो यह बात सुनते छोरा को उड़ाई वाक्य में पानी आ गया। नु बोला भाई चल ना सोच चौदह भाई मेरी रिस्की तो ठीक से हमारी माँ गिल ना बनाई थी भाई, सामान उल्टाता है छाती का लाली। तो ये बात तो इसी हो है, जब बातचीत हल निकला है तो बातचीत करनी चाहिए आदमी ने। ये आपने बड़ी बात कह दी भाई, सोच समझ कर सारी चीज करोगे तो आप सफल रहोगे। एक और कहावत याद आ गई मना पाली से, एक कहावत है हिंदी में, फिक्र बुरी और फाका भला। तो यह कहावत बड़ी गजब की है। आजकल आप चिंता में ज्यादा रहा, हाँ टेंशन में हर आदमी, किसी ने पूछ ले टेंशन में हूँ। एक राजा का हाथी जान लाग रहा था, और एक फकीर अपना सुत्या पड़ा था। वो उठा, उसने देखा हाथी जाओ, उसने उसका पुंजड़ पकड़ दिया, और हाथी ने पूरा जोर लाया, टसता मस नहीं हुआ। अब राजा ने भी देखा यार वो बाबा पकड़े खड़े है इसका पुंजड़। अब बोला महाराज छोड़ दो, आगे जाना है। छोड़ दिया, नीचे उतर के आया, बोला जी आप तो मेरे राजमहल में चलो, आपने सिर्फ जो हमारा मंदिर है उसमें दीवा लाना है और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और आप इतने पराक्रमी, इतने पहुंचे हुए संत यूरो पड़े हो जंगल में। बोला चल भाई। अब उसके लिए तो 3 टाइम सत पकवान आवा बाबा खातर, और मंदिर में रोज उसने 4 बजे दीवा लाना। तो 6 महीने बाद में राजा फिर जाना क्या होया, तो राजा बोला बाबा पकड़िए पुंजड़े, और उसने हाथी का पुंजड़ पकड़ा, हाथी गेल गेल ले जाएगा शराड़ बदबू ने दौड़ उठती जा। तो राजा बड़ा हैरान, बोला बाबा क्या होया। बोला भाई रुखी सुखी खाए थे जिदे ठीक थे, यो सुबह 4 बजे जो दीवा लाने वाली शर्त है ना। यार नींद को नहीं आने देंदी बोला 4 तो अच्छा कई बार धर्मेंद्र जी ये फरी की सलाह भी कई बार माड़ी हो है। फरी की से दवाई खा खा के लोग बीमार गए हो आजकल। तो कई बार फरी की सलाह भी दिक्कत दे दे। एक बार एक का घोड़ा बीमार पड़ गया, घोड़ा बीमार पड़ गया तो वो सारे दिखा लिया। अब 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना हो गया, घोड़ा बैठता ही चला गया। तो डॉक्टर ने भाई बतलाने लग गया उससे, बोला डॉक्टर साहब देखो कि मैं तो, बोला भाई देखी सा है ये आखिरी इसकी 1 डोज और है, जय यू उठ लिया तो उठ लिया, ना तो तड़के इसको जहर का टीका दे दे, इसकी माटी सुंगा दे, बात खत्म करे। तो वो घोड़े के साथ वो बकरा भी पाल रहा था। तो बकरा ने वह बात सुन ली। तो रात ने घोड़ा तो बोलिया बोलिया ऐसा है भाई, जोर जार ला ले, कुछ कर ले, ठीक हो ले। मन ने डॉक्टर की मतलब की बात सुनी थी,
जग तो तू उठ ले और ना तो तड़के तरह टीका लगेगा जहर का। हाँ भाई कोशिश कर क्यों कर मर पड़ कर तू खड़ा हो ले। अब घोड़े ने भी सोची वह मौत आ गई। वो जैसे तैसे करके तड़के अपना बंगा तिंगा वो खड़ा हो गया। जो हमारे का आखिरी में मरना तो सही, वो खड़ा हो गया। तो माल्य कहा बोले देखा घोड़ा तो ठीक हो गया भाई। तो उसने अपना बड़ा राजी होया भाई घोड़ा ठीक हो गया, घोड़ा ठीक हो गया। और चुपरदा अपना यार दोस्ता द्वारा फोन कर दिया, बोले भाई घोड़ा जी गया भाई, खड़ा हो गया खड़ा हो गया। बोले आ जाओ सुतरी पार्टी दूंगा। अब निगान करियो आंते आंते बोतल पकड़ लिया बकरा अड़े है। बोले बकरा अड़े है बना ले आंते आंते बोतल पकड़ लिया यार चीज ला दी जब भी तो वह कहावत बनी है बकरे की माँ कब तक खैर मनाओगी। बकरा रो भाई यार फ्री की सलाह गलत दी गई। तो कई बार हो जाए से काम। एक बार क्या हुआ अशोक भाई, एक चौधरी साहब अपनी चौधरी से मिलने जा, खुशी के टाइम थे, सोचा लाडू लेके जाऊं, पोता हो रहा था। और राम किते हुक्का पीने खातिर डट गया। माड़े टाइम थे उस टाइम लाडू लूडू देख नहीं रहे, मतलब दिख जाएगा तो डटा नहीं जाएगा। वो जोड़ा में लाडू ले रहा और वो दिखे लाडू किते जोड़ा पाट रहा और वो हुक्का पीवा, और वो जिसका हुक्का पीवा उसकी पोती ने देख लिया भाई जोड़ा में लाडू। वो आई और आपका दादा इतने बोली दादा लाडू खाऊंगी। अब भाई अनजान आदमी हुक्का पीने खातिर रुका यार, उसके जोड़े में कौन हाथ मारे। कहती अन भी शर्म आवे, नुला बेटी डट जा दुआवांगे। फिर एक गुट मारी फिर आ गई तो उसके डटा थोड़ी जा, दादा लाडू खाऊंगी। अब सुना उसने भी, आखिरी में तंग हो लिया दादा भी, नुला डट जा बेटी दुआ देंगे। तो बोला चौधरी साहब कोई नहीं बालक है या तो लाडू तो ले इस्ती खवाएंगे, आजा बेटी लाडू दूंगा। काटा लाडू और बोला लो इस्ती कितने हलवाई का ही भाई हो डटे नहीं ओडे भी नहीं। लाडू था याद आ गई, पहले खाने के गणेश की तो आया करते हैं। तो एक ब्याह में अपना बैठिया पत्तल पर पूरी डालड़ी दरवा ली लाडुआ की, रगड़ गया। फिर थोड़ी आन पाछे देखा भाई जलेबी ताती ताती बन दी है। बोला जलेबी धर दे भाई, और 2-3 जोड़े जलेबियाँ दरवाए पैर गया। फिर आया बोला कि सागपुरी बोले आऊँ हूँ जलेबी लूँगा। वो 2-3 जोड़े फिर दर दिए। फिर आया बाल्टी वाला, बोले भाई सागल वाले बोले आऊँ हूँ जलेबी लूँगा। वो 2-4 जोड़े फिर दर दिए। लपेट गया एक बूढ़ा बराबर में देख लग रहा, बोले आओ जमाई छोरिया का बदन की भी छोड़ेगा कि ना। छोरिया का बदन की भी छोड़ेगा कि ना। ठीक बात है। पहले बारात 3-4 दिन रुका करती। हाँ कई रोटी हुआ करती। तो एक रोटी तो अगले की हुआ करती जिसके बयान जाते, बाकी तेरे मेरे वर्गिया जिम्मा ला दिया करते। हाँ तो वो एक घना ही कंजूस आदमी के बारी आएगी, वो बैठा रो उन्हें सूखी रोटी दे लिया। रोटी भी इसी सवेरे की नहीं 2-3 दिन पुरानी। अब वो बेचारा चाबा दांत दाता मनु, अरे बिल्ली उड़ घूम म्याऊं म्याऊं, कदे उसके पुंजड़ मारे कदे आके बचे। नूला मेरी तो मजबूरी थी, तू क्यों डट रही नंगड़ा के। तू क्या तू रे क्या तू तो बाज ले ना। बिल्कुल सही बात। तो खान पीने का हो जा है। पहले बटे सटे जा करते मैं सोचा सुधरी रोटी दे, वो कई बाप जकरा छेड़ लिया। तो न्यू एक जा रहा तो वह जो चौधरी थी उसने अपने ठाक 2 रोटी सूखे बाजरे रोट दे दिए, अरे एक मूड़ी दे दी। वो हंगा तिंगा करके रोट पाट गया और वह मूड़ी आगे सरका दी। वह बूढ़ी आई, बोले अरे बेटा यह क्या छोड़ दी। बोले अच्छा ये खानी थी, मैंने सोची कि ये रोट तो खाने है। ये टोकन का है, ये टोकन का। तो कहीं हो जाए इसी चीज। खान पीने के क्यों घने शौकीन रहा करते अपना ले। हाँ है ना, एक तो छकीरे हैं मीठे थे, मीठा रोज खावा ना, रोज खा लिया है। पहले तो रोटी भी चीनी गेल खा लिया करते, खा लिया करते। ये बड़ा खा लिया चीनी गेल ना को नहीं खा। तो खान पीने का शौकीन करे।
अच्छा खान तो याद आई, पीण के भी करड़ी हो रही है ओ हैं? ईब तो पीना कल्चर हो गया। हाँ पीड़ा कल्चर हो गया। पहले तो हारतारण खातर कोई घूट मार लिया करते। अरे ईब तो आप किसी बारात में चले जाओ, अगर 100 छोरे हैं 100 के 100 दारू पी में। और जय कितना ही बढ़िया प्रोग्राम कर लिए। हाँ जय घुट छूट का प्रोग्राम नीनू कहीं के टट्टू था। खेटे था। अरे ईब एक न्यारा आ रहा है, मैं तो ब्याह भी हम देख के हैरान हूँ। लुगाई भी गेले पीवे हैं। ओ यू भी एक नया शौक सा आ गया ही भी। हाँ थोड़ा पीण प्याण पे बात याद आई, एक खींच के पी रहा और कति नंगड़ आदमी। इब जो देशी पीन लाग जाता तो कहे उठते 6 बजे तो दू सोच ले उधर के बचना है। पर छतरीपना पूरा रहा करो में है, आकड़ पूरी रहेगी। एक न्यू पिए पड़ा दोपहरी में और वो सरपंच ने देख लिया तो देख कर उनने भी नहीं सोची रह गरीब आदमी है कसाई शायद बेवड़ाई। वो हाथ ला कर बोलिया अब आई घर ले लेगा। बोलिया कौन सरपंच साहब तू बेचेगे? छतरी पड़ा पूरा रहेगा। हुबरलाल ने बोला सरपंच साहब तू बेचेगे? तो पीढ़ी को सुनते हुए तो करड़ी बन जा। हाँ करड़ी बन जाए कई बार। पर ये कल्चर है अच्छा नहीं है। हाँ दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। और ये तो दारू में सार ले हैं वो भी आजकल तो नशे कई तरह के आगे भाई। नशे भी आगे और जिया वाली बात सही है, कल्चर अच्छा नहीं। मारा देखे एक बूढ़ा का नुका करते भाई ओक्का बाजे, लेकिन ओक्का इतना भी नहीं बाजना चाहिए कि भाई 6 7वीं के बालक। हाँ ये तो ओक्का रील बाजे हैं उनकी, रील बनने लगी। रील देखे जहाँ होगा भी जाए अपने छोटे छोटे बालक गाँव में कितने चले जाओ कुत्ती 6 7वीं के बालक। बुजुर्ग तो नो पिया करते टाइम पास करने खातिर पिया करते, बैठे उस थे बहाने बैठ जाया करते। लेकिन 6 7वीं 8वीं के बालक कह तो रोके थोड़ी बने थे। ये कल्चर गड़ा चल गया, गड़ा चल गया। तो इस पर तो रोक लगानी चाहिए भाई अपने परिवार। और ये शुरुआत है, पहले आप छोटे से शुरू करोगे फिर बड़े बड़े नशा में चले जाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। घर की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीजें तो अपने बड़का ने रोकें भाई, बचाओ भाई। और जरूर तो खुद छोड़ने की तो खुद छोड़ दो के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो हंसी मजाक हम कर लिया है भाई, ये दारू सल्पा गिरी, ये भाई दो समाज के किससे समझाने खतरे हैं, चुटकुले हैं। तो ये चीज हो ये समझाने खातिर है कि न पिए पछा आदमी ठीक नहीं रहता है। केस होता रहे तो न्यू हंसी मजाक की बात है तो एक और याद आ गई। और कई दारू वाला छतरी बड्डा पा होगा पर जो बीड़ी पीता होगा ने, समझे, तम्बाकू वाली रगड़ वाली, वो बड़ा शील आदमी होगा। वो तो बोला बहु नहीं बेबे का होगा। हाँ बोला तो बेटे हुआ रहा उसने भी का भाई सब बना ले भाई यार, बना ले भाई यार भाई केड़े ले आए। तो घना शील आदमी होगा सब भी आदमी। तो एक जगह जा रहा, अब सुतरी बीड़ी लाग रही बढ़िया सेट हो रहा कती। अब वो बुढ़िया आई उसने सुतरा कती चरमा बना के थाली में गाल कर धरती आ गए। थाली का लखावा ही नहीं, कई देर होगी। बोला बेटा खा ले ने, सुतरा चरमा बन रहा। बोलिया ना जी इतना तंग करिया और नाज नहीं खाया जा। बोलिया जी ना इतना तंग करिया और नाज नहीं खाया जा। घना तंग कर शीड़ा तो भी होगा बीड़ी वाला। तो कवि की कल्पना देखो आप हैं। बच्चों में तो बेचारा तंग करके बने है, लखावा ही नहीं, कई देर होगी। बोला बेटा खा लेने, भैया इतना तंग करे और घना शीड़ा आदमी हो जाए बीड़ी वाला। भाई ना पिया करो भाई बीड़ी, चूरमा खाने में जी नहीं करेगा। और देखो ये अपना जो एपिसोड है जिसने बड़े बूढ़े माँ बाप भाई बालक सारे देखे हैं, तो जी जैसे आपने बताई ना ये बच्चों के लिए ये चीजें नहीं बनी। जैसे एक केस आए परसों चौथा गुरु पूर्णिमा पे, हो शर्म की बात है, जुल्म नहीं है, जुल्म के है। आप ये देखो कि माँ बाप का कंट्रोल बच्चों से खत्म हो रहा है। स्कूल के बालक और कोई बातें नहीं थी, बताओ आराम तक कंट्रोल होने की बात थी, कुछ भी बात नहीं। तो ये तो माड़े टेम आ गया अशोक भाई। तो भाई इस एपिसोड ने जितने देखे हैं हम तो न्यू का वहाँ भाई हंसी मजाक कर प्यार प्रेम तनाव दूर होता है, तनाव दूर, दिमाग में जो गर्द जम रही हो ना वो हट जाए है आंसर बोलने पे।
माँ बाप ने भी ध्यान देने की बहुत ध्यान जरूरत देने है की जरूरत है भाई। और हम तो देखो रोहतक की बताओ, हाँ पहले आज से 10 साल पहले तो कोई कोई एक आदमी दिखा करदा समय किया, महीना में एक दिख जाता। हाँ समय की। और ईब रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता कोई नशेड़ी नशेड़ी सड़क नहीं पर लोटपोट नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खास बात यह है कि वो जो लोटपोट वाले हुए 20 से 25 साल की उम्र के नौजवान, बिल्कुल बिल्कुल। तो नशा बहुत बढ़ रहा है भाई, बहुत। और ये क्राइम जितने करने वाले ये 18 से नीचे ये 18 से नीचे के हैं। किसी भी क्राइम में देख लो। कमाना है नहीं, इच्छाएं ज़्यादा होगी, कंट्रोल रहा है नहीं, तो उस वजह से हमारे जो सामाजिक संतुलन है जो भाई वो बिगड़ रहा है। बच्चों को अपनी निगरानी में रखो, उन्हें बढ़िया एक सभ्य इंसान बनाओ, नो सिखाओ भाई मेहनत कुकर करी जा है, और थोड़ा काम करने के बड़ गेड़ो उन्हें। हाँ। अब हम विदेश की नकल कर लें अशोक भाई, वो क्या करते हैं, वो छुट्टी के दिन चाहे आपका बच्चा आप कितने अमीर हो, वो अपने बच्चों को छुट्टियों में काम करना सिखाते हैं। बिल्कुल। चाहे वो कितने दुकान पे लग गए, चाहे वो कितने अखबार आलम लग गए, वो ये सिखाओ कि भाई काम किस तरह कराया जाए, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है अशोक भाई, आपने बहुत बढ़िया चुटकुले सुनाई। और आज कहानी भी भाई कि कोई चीज़ आंखें देख ले तो वो भी झूठ हो उसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद। ध्यान भी दे लिया करो। हाँ ध्यान भी दे लिया करो। ठीक है भाई, राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।